इस चीज़ को जो काला कानून है इसको फूल ख़त्म किया जाए और इसके हक में आवाज़ बंद की जाए। वही जवां है कबीले की आंख का तारा, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका हो बेदाग ज़र्ब हो कारी। मेरे अज़ीज़ों, आरटीएन और पावर स्टाफ के दोस्तों, आपकी काफ़ी की तस्वीर है। आपने इंतहाई मनज़ूम अंदाज में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पहले इसकी पब्लिसिटी की गई और इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी रहेगी। हम इस तहरीक को पूरे पाकिस्तान के वाशिंगटन में फैला रहे हैं, जिसमें सरफरिश्ता है पिंडी, पेशावर, कोयटा और कराची, और इंशाअल्लाह हम डोर टू डोर जाएंगे। हम आरटीएल पावर के हर दरवाजे पर दस्तक देंगे, साथियों को इकट्ठा करेंगे और इंशाअल्लाह गुलदस्ते की शक्ल में एक धाक की शक्ल देंगे और पूरे पाकिस्तान में ये धाक चलता हुआ नजर आएगा। इसके लिए मेहनत की जरूरत है और इंशाअल्लाह हम लोग ये जो वर्किंग कमेटी बनी है, ये सारे साथी इंशाअल्लाह मेहनत करेंगे और आप हज़रात का तामन शामिल हाल रहेगा। ये तहरीक जारी रहेगी। मेरे अज़ीज़ों, एक बात ज़हन में रखो कि इत्तेफाक की दौलत हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मैं 10 साल से आपको यही बात समझा रहा हूँ कि इत्तेफाक की दौलत आपका बहुत बड़ा हथियार है। उस हथियार को मज़ीद मजबूत करो और किसी की अफवाहों पर काम न करो। इंशाअल्लाह 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 हम हर मुमकिन तरीके से आपके हुकूक की जंग लड़ेंगे इंशाअल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन टेक्निक्स होते हैं। ये अभी भी मैसेज आया है कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वफाक की तरफ से कि तमाम वफाकी बैंक में जो है उनमें 1 साल से ज़्यादा खाली रहने वाली जो वैकेंसियाँ स्केल नंबर 1 से 16 तक की सीटें ख़त्म कर दी गई हैं। ये इंसानियत की रैली है। हम जब बिक रहे थे पूरा साल कह रहे थे कि हमें प्रमोट करो, वो ये कहते थे कि आपका इतनी फीसद कोटा है, बाकी हमें डायरेक्ट लेने हैं। और दूसरी इंतहाई दर्दनाक बात यह है कि जहाँ इंसानिया को कह रहे थे ना, मैंने एक खुद को कहा है कि आपके रूप में डाला जा रहा है, खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ, नहीं तो प्रमोशन नहीं होगी। कोई भी है मुझे बताए, किसी जगह पर 20 बंदे खड़े थे, हकूक की जंग तो हमने उस वक्त खुदा रही है। खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ, मजीद इकट्ठे हो जाओ। अगर अल्लाह ना करे ये धार तोड़ दिया गया तो आपको वो नुकसान होगा जो आपकी बर्दाश्त से बाहर होगा, आप सोच नहीं सकेंगे। इसलिए हमने हर सूरत में इकट्ठे रहना है और इंशाअल्लाह सलूक व इत्तेफाक के साथ इस जंग को जारी रखना है और इंतजामिया को हर दौर में टफ टाइम देना है। पूरे पाकिस्तान में आरटीएफ स्टाफ के साथ जहां भी ज्यादती होगी हम खड़े होंगे। हम अखुवत की वो दीवार बनाएंगे जिसकी हर ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है इंशाअल्लाह। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने इंतहाई आमदनी साथी इंतहाई काबिल नहीं हो रही था वैसे कमजोरी चाहिए मजबूती दिखा और इंतहाई कीमती वक्त में से कीमती वक्त निकालकर हमारे पास तशरीफ लाए। उनका भरपूर नारों के साथ और तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे अजीज रहनुमा जनाब बाबर कादरी साहब जो कि दिल्ली डिवीजन से उनको मैं दावत देता हूं कि वो अपने जज्बात का इजहार करें। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मजदूर आरटीएल एम्पावरमेंट स्टाफ रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मसलुल मुस्लिमीन फी तवद्दिहिम व तराहुमिहिम कमसलुल जसदि इज़ा इश्तका मिनहु उज़वुन तदाअलहु साहिबुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा। बादल सलात वाजिब मेरे मजदूर भाइयों अस्सलाम वालेकुम।
इंतहाई खुशी की बात है कि मेरा स्टाफ, इलेक्ट्रिक स्टाफ, मैं इलाजगी नहीं करना चाहता, पावर वैन, RTL या पावर, जहाँ बात आती है इलेक्ट्रिक की वहाँ पावर वैन हो, RTL हो या पावर का स्टाफ हो, वो इलेक्ट्रिक ही कहलाता है। तो खुशी की बात है कि यहाँ पे इकट्ठे हैं। और मैंने आपके सामने नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पढ़ी है, क्योंकि मैं मौलवी भी हूँ और अल्लाह के फजल से तकरीबन 28-29 साल से मैं जुमा पढ़ा रहा हूँ मस्जिद के अंदर। तो इस हवाले से मुनासिब यही है कि मैं दीन के हवाले से साथ बात करूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मसलुल मुमिनीना फी तवद्दुहिम व तराहुमिहिम कमसलुल जसदि इज़ इश्तका मिनहु उज़्वुन तदाअ लहू साहिरुल जसदि बिस्सहरि वल हुम्मा, कि मुसलमानों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। और आज आप लोगों ने अपने मोमन होने की निशानी को बयान किया, इसलिए कि आपके साथियों को तकलीफ हुई और आप उनके दर्द के लिए, उनकी तकलीफ में के लिए इकट्ठे हो गए। ये बातें भी सुनने को आई। हम रेल में पहिया जाम करेंगे तो मैं बात के बबांगे तो कहता हूँ, हम रेल में भरते हुए रेल को चलाने के लिए, रेल का पहिया रोकने के लिए नहीं भरते हुए। हम स्टाफ को गाड़ियों से उतारेंगे, लेकिन वो लास्ट स्टेज होगी जिसके बारे में फारसी का मकूला ये तंग आमद बजंग आदत। जब जहाँ से पानी उतर के नाक में गिरने लगे तो फिर ये काम किया जाता है, और जब वो स्टेज आई तो हम कर देंगे। और ये आपके लिए खुशखबरी की बात बता दूं, FIR की बात हो रही है तो आपके किसी साथी के ऊपर FIR नहीं हुई। ये खुशी की बात आप करते हैं। जो तेजगाम की FIR की बात होती है वो किसी इलेक्ट्रिक के बंदे को नॉमिनेट नहीं किया गया उसके अंदर। अगर आप सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है कि हम स्टडी नहीं करते, उन चीज़ों को पढ़ते नहीं है। और ये मेरे रब का करम है, हदीस नेमत के तौर पे बात करता हूँ। मैं अनप्रैक्टिस डॉक्टर क्लिनिक अपना करता हूँ और साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, नफ्सियात पढ़ाता हूँ मेडिकल कॉलेज में। तो मैं जब भी स्टडी करता हूँ एक चीज़ को पढ़ता हूँ। हमारे तेजगाम के साथियों को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया और वहाँ पे जो इंक्वायरी ऑफिसर SHO था वो दुनिया अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम गाड़ी के हमले के अंदर नॉमिनेटेड इंसान था, और आज वो खुद इंक्वायरी कर रहा है, जबकि किसी लॉ बुक के अंदर एंट्री नहीं है कि जो बंदा किसी केस में इन्वॉल्व हो उसकी इंक्वायरी खुद करे। वो SHO इंक्वायरी कर रहा है जिसका नाम दुनिया अखबार ने मेंशन किया कि ये बंदा नॉमिनेटेड है इस हादसे के अंदर, जबकि उस अखबार में इलेक्ट्रिक के किसी साथी का नाम मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथी जो स्पेयर किए गए, ये इंतजामिया की नायली है, वो स्पेयर करने से पहले अपने चीफ से बात करते, वो DS से बात करते या ऊपर आपके CO से बात की जाती कि हमारे बंदों को स्पेयर करने की तुम भी नहीं बनती, वहाँ पे वो नॉमिनेटेड है ही नहीं तो क्यों स्पेयर किया गया। और फिर उनके ऊपर जो जुल्म कि वो 7 दफा करने पर FIR के बाद जमानतें करवाई, वो कितना खर्चा हुआ, वो हाई कोर्ट में यहाँ से करवाई, फिर 2 जमानतें जो वहाँ पे जाके करवाई गई, वो अलग ही खर्चाते हैं। आज हमारा ये मुतालबा है कि वो जो खर्चा उनके FIR की जमानत करवाने पे हुआ वो खर्चा इलेक्ट्रिक की इंतजामिया उनको अदा करे। इसलिए कि मजदूर बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालता है। रेल का मजदूर लावारिस नहीं है, इसको लावारिस समझा जा रहा है, लावारिस नहीं है। और बात अभी हो रही थी कि जो नोटिस आया वो आज कल काफी दिन से आ रहा है, 1 नंबर से लेकर 16 नंबर स्केल तक जो 1 साल की खाली असामियां उनको खत्म कर दिया गया तमाम सरकारी महकमों में। क्या 16 नंबर से जो ऊपर है क्या वो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है? क्या उनको गवर्नमेंट तनख्वाह नहीं देती? क्या उनको पकड़ना वो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं पकड़ेंगे, इसलिए कि वो उनकी अपने आदमी होती है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर उनके अपने बंदे मौजूद होते हैं और वो उनको कभी पकड़ नहीं सकते। बाप कभी अपने बच्चे को गिरफ्तार करेगा? कभी नहीं करेगा। यहाँ पे पंजाब पुलिस आई, उनकी बात हुई तो वो भी हमारे भाई हैं, सिपाही का कोई कसूर नहीं होता, वो भी हमारी तरह सारा दिन बेचारा धूप में खड़ा रहता है, वो भी बेचारा मजदूरी करता है। जब ऊपर से आर्डर आएंगे वो क्या करेगा? उसकी भी मजबूरी है। लिहाजा मुसलमान होने के नाते सबको अपना भाई समझ के चले, और जो आपका हक नहीं देता
जो आपका हक नहीं देता उसके गले में हाथ डाल के अपना हक छीन लेंगे हम। ये बात सारे में आती है, कोई बात नहीं है। यार जेलें यार मर्दों के लिए बनी है, औरतों के लिए तो जेल बनी नहीं है। जेलें तो बनी मर्दों के लिए, उन्हें काट आया मुझे, वहाँ पे कोई तीर नहीं चलता। कितना मजा जेल के अंदर है, कितना बाहर भी नहीं है। आपको मजे की बात बताऊं, मुझे वहाँ पे अटक जेल के अंदर मेरे साथी आते थे मुलाकात के लिए। जेल सुप्रीटेंडेंट मुझे कहता मौलवी साहब अपनी जमानत करवा लें। मैंने कहा क्यों कराऊं? सरदार जी आपकी मुलाकात कामयाब नहीं हो रही, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। मैंने कहा ये अच्छी बात है। वो हैरान हो गया, यार अजीब बात हो, तुम मौलवी साहब की क्या बात करते हो? मैंने कहा यार बाहर जाएंगे, मजदूरी करेंगे, फिर पैसे मिलेंगे और रोटी खाएंगे। यहाँ पे नाकाम नवाज रोटी खाओ, नमाज पढ़ो, सो जाओ। मजे की जिंदगी है यार, इससे नहीं डरना चाहिए हमें। हम इन बातों से डरेंगे, अपने हकूक नहीं दे सकते हम लोग। ये बात ध्यान में रख लें। बाकी जो बातें करनी थी वो सारी बातें तकरीबन हो चुकी हैं। सारे साथियों ने एक बार नहीं कई बार वो बातें करनी है, ज़्यादा बात को दोहराना वो मेरी आदत नहीं है। मुनासिब यही है कि मेरी आप साथियों से ये रिक्वेस्ट है, जो यहाँ पे लाहौर के साथी हैं, फैसलाबाद से आए हुए हैं, आपसे ये गुजारिश है कि आप 2-4 बंदे 6 बंदे जो यहाँ पे मौजूद हैं वो अभी साथ चलें। अभी जाके हम हेडक्वार्टर में जाकर चीफ से बात करते हैं, क्योंकि जिस काम में देर हो जाए उसके नतीजे भी देर से आते हैं। इसी काम को करना है तो फिर करना है, ये बात ध्यान में रखें। जब आप आज का काम कल पे छोड़ेंगे वो कभी कामयाब नहीं होंगे। अब टाइगर को देखिए ना, अगर वो शिकार के लिए निकलता है, अगर आप स्टडी करें वो 30 सेकंड से ज्यादा वो स्ट्रगल नहीं कर सकता, वो भाग ही नहीं सकता। शायद आप इस बात को ना माने, लेकिन 30 सेकंड से वो ज्यादा भाग नहीं सकता। लेकिन वो शिकार अपना खुद करता है, और जंगल का बादशाह वो शेर है और वो ज्यादा दूर तक भागता है, लेकिन शिकार उसकी बाधा करती है। तो शेर जो है वो शिकार नहीं करता, ये खुद शिकार करता। क्यों? इसने अपना फोकस जो है अपने शिकार के ऊपर लगा लिया। वो उसके इंतजार में है कि मेरे निशाने पे पहुंचेगा, ऊपर जाके हमला करूंगा। जब वो उसकी रेंज में आता है वो हमला कर देता है। अब ये मौका आपका, यहाँ पे जलसा किया, यहाँ पे जमा हो गए, आपकी बात आप दूसरे से पहले इंतजामिया को पहुंच चुकी है, वो बेखबर नहीं है। हो सकता है कि आपके अंदर ही, ये बात ध्यान में रखिए, मेरी बात शायद भी लगे आपको, हो सकता है आपके अंदर ही चंद ऐसे बंदे हो जो उनके सामने अच्छा बनने के लिए आपकी एक बात के साथ 10 लगा के वहां पहुंचा चुके हो सकता है कि आपकी खबरें, आपकी वीडियो वाले पहुंच चुकी हो, लेकिन हम बात स्टेज पे वही करते हैं जो उनके सामने टेबल पे बैठ के करते हैं। हम दिल में भी बात वही रखते हैं जो जुबान से अदा करते हैं। मुनाफिकत हमसे नहीं होती, और ये दुआ हमेशा करता हूँ कि उस जिंदगी से बहुत अच्छी जिस जिंदगी में किसी मुसलमान के साथ मुलाकात की जाए। और दूसरी बात, अभी जो 2 साथी बताए गए, शायद मुझे लगता है ये शोभा जिनका नाम लिया गया, तो ये ऐसी बात नहीं, अफवाहें ना फैलाई जाए स्टाफ के अंदर, स्टाफ को डराया ना जाए। किसी साथी को डिस्चार्ज करने के कोई ऑर्डर नहीं है, ना किसी में इतनी जरूरत है कि वो इस तरह हमारे किसी साथी को डिस्चार्ज कर सके। जिस दिन हमारे किसी साथी को डिस्चार्ज किया गया तो उस दिन हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक की पावर क्या है। लंबी तारीख की बात, एक दिन सिर्फ आप लोग इकट्ठे हो जाए, सिर्फ एक दिन, लंबी बात नहीं करता, एक दिन आप लोग इकट्ठे होके थ्रू पूरे पाकिस्तान से गाड़ियों से उतर जाए। फिर मैं देखता हूँ गाड़ी चलाने वाला नहीं चला सकेगा। बाकी स्टाफ सारा, मैं किसी स्टाफ को मेंशन नहीं करता, सारे गाड़ियों से उतरते रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर कामयाब है इसलिए कि वो उतर जाए तो गाड़ी रुक जाती है, गार्ड कामयाब है वो उतर जाए तो गाड़ी पे पैसेंजर्स की टिकटिंग नहीं हो सकती, और इलेक्ट्रिक अगर उतर जाए तो मुसाफिर इनके गिरबान पकड़ लेंगे। अपनी ताकत को समझो, अपनी ताकत को समझो। और ये ताकत तभी होती है कि जब इंसान एक जान हो जाता है, जब आप इत्तेफाक पैदा कर लें, जब आप इत्तेहाद पैदा कर लें। मुझे फरीद भाई की बात बड़ी पसंद आई कि पूरे पाकिस्तान में 60 डिवीजन है, हर डिवीजन के साथ रब्ता किया जाएगा, वहाँ पे हर डिवीजन अपने अपने इलेक्ट्रिक के साथियों को जमा करें। और आपसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ जो साथी मौजूद हैं, अगर आप लोग मुनासिब समझें तो आर्टिकल पावर बैंक के साथ पावर को शामिल कर दें, क्योंकि नाम इलेक्ट्रिक आएगा तो पावर भी आपके साथ होगी। हमारी मजबूरी है कि हमारा स्टाफ जो है वो नहीं होता है, वो गाड़ियों में होता है, और पावर वाले यहाँ पे मौजूद होती है। आपको मेजॉरिटी
चाहिए होती है, आपको पावर चाहिए होती है बंदों के लिहाज से भी, सर की जरूरत होती है। सरदारियाँ हमेशा सरों से कायम होती हैं, जहाँ पे सर ना वो सरदारियाँ नहीं होती, तो लिहाजा वो भी जरूरी है हमारे लिए। वो भी इलेक्ट्रिक के साथी हैं, उनके भी मसाइल हैं, वो भी हमारे भाई हैं। तो जहाँ इलेक्ट्रिक होगी वहाँ पे हम सारे बोलो, हम सारे एक होंगे। और इसी बात से आज मैं फिर आपसे एक हलफ लेना चाहता हूँ कि कोई साथी किसी दूसरे से मुनाफत नहीं करेगा। तैयार है कोई किसी दूसरे से माशाअल्लाह, अच्छी बात है। तो दुआ करें अल्लाह पाक हमें इसी तरह इत्तेफाक दे, हमें खुदा आपस में इकट्ठा रखे। आज के जो कन्वेंशन का अनाउंस किया गया था, शायद किसी के दिल में या इंतजामिया के दिल में या जो है वो स्पेशल ब्रांच वालों के साथियों के दिल में ये बात आ जाए कि ये कन्वेंशन का नाम देंगे, थोड़े बंदे बुलाएंगे, तो ये बात इंतजामिया के लिए क्लियर कट करना चाहता हूँ कि मेरा रब्ता हुआ था तो आप साथियों के साथ मैंने कहा था आप मेहरबानी फरमाएं। इनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया। कन्वेंशन को पोस्टपोन कर दिया गया। कन्वेंशन जब हम करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी कि इलेक्ट्रिक का कन्वेंशन कैसा होता है। आज हमने लाहौर के अंदर बंदों को पाबंद नहीं किया कि सारे जबरदस्ती बनाया गया, लाजमी किसी को पाबंद नहीं किया गया। जो यहाँ पे ऑन ड्यूटी मौजूद है वो लोग खुशी से आ गए, उनको बुलाया गया ताकि जमा हो गए, आपस में सलाह और मशवरा किया जाए। इस सलाह और मशवरे के लिए ये लोग जमा हैं और जब हम कन्वेंशन करेंगे, आज पाकिस्तान कन्वेंशन करेंगे और आज के बाद जो हमारा इश्तिहार निकलेगा, किसी डिवीजन का अलग अलग इश्तिहार नहीं निकलेगा, एक इश्तिहार होगा जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक इश्तिहार जहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टाफ लिखा होगा, किसी यूनियन का नाम नहीं होगा, किसी यूनियन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात क्लियर कट कहना चाहता हूँ मैं। रेलवे वर्कर्स यूनियन का मर्कजी सीनियर वाइस चेयरमैन, लेकिन यूनियन साइड पे पहले मेरा अपना घर है, सारी बातें का अपना घर कर देखा जाता है। तो हम सारे पहले एक यूनियन की बातें बाद में, यूनियन के अंदर जितने भी लोग लीडर बनते हैं वो आप में से उठ के आते हैं। कामयाब लीडर किसी भी यूनियन का कोई है जो मजदूरों से उठ के निकला है। कोई भी तजर्बा कर ले, किसी भी सियासी पार्टी को देख ले, कामयाब लीडर वही है जो मजदूरों से आगे निकला है, उसने कामयाबी भी हासिल की है और अब भी अल्लाह आपको कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। हम इसी पे इत्तेफाक करते हैं कि आइंदा के लिए हम नई तारीख का ऐलान जो है वो बाद में मुशावरत के साथ करेंगे। मुशावरत करके नई तारीख का ऐलान करके फिर एक इश्तिहार लगाएंगे जो पूरे पाकिस्तान की तरफ से एक ही मरकजी इश्तिहार होगा और उस पर फिर जो अगला लायामल है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। दुआ करें हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो ये वबा कोरोना वायरस की शक्ल में फैली हुई है, खुदा इससे पाकिस्तान के मुसलमानों को निजात अता फरमाए और तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को खुदा इससे महफूज फरमाए। ये बात भी जान रहे थे, अभी नुस्खा भाई ने याद दहानी कराई कि हमने ये भी तय किया था कि हम एक हफ्ते के लिए काली पट्टियां बांध के एहतजाज करेंगे, जिसको खामोश एहतजाज कहा जाता है। लेकिन उसके लिए भी मुशावरत करके बाकी डिवीजनों के साथ भी मुशावरत करके एक डेट का अनाउंस करेंगे। वो बेशक ग्रुप का ग्रुप है उसको में शेयर कर देंगे या छोटे कॉर्पोरेट शॉप के सारे डिवीजनों में भेज के फिर एक ही डेट में पूरे पाकिस्तान में जितने लोग चाहे वो ड्यूटी में है चाहे वो रनवे में गाड़ियों के साथ है, अपने बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के वो बताएंगे कि हम खामोश एहतजाज कर रहे हैं। फिर हमारे मुतालबात जो सबसे मेन मुतालबा है ये FIR कोई चीज नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूँ FIR कोई चीज नहीं, जो नोटिस लगाए जाते हैं इन रूट फेलियर इंटॉलरेबल के दौरान सफर फनी खराबी नाकाबिले कबूल, ये इंतजामिया करती है। इन रूट फेलियर इंटॉलरेबल यानी रास्ते में जो फनी खराबी होगी वो काबिले कबूल नहीं होगी। तो मुझे बताया क्या बड़ी गाड़ियों में फनी खराबी पैदा होती है, कितनी अकल के अंदर लोग हैं यार। खड़ी गाड़ियों में कभी फनी खराबी होगी? गाड़ियां रोड पर चलती हैं तो चलान होते हैं, ट्रेन रास्ते में चलेगी तो खराबी का पता चलेगा। तो ये बात हमें काबिले कबूल नहीं है। रास्ते में कोई फनी खराबी किसी स्टाफ को सर पे नहीं डाली जाएगी और अगर डाली गई तो इसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी।
की दुआ फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने में इत्तेफाक और ख्याल नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अरहमना फइन्नका खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ज़ुरना फइन्नका खैरुर राज़िकीन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका। अल्लाहुम्मा अशफ़नी बिशिफ़ाइका व अदावनी बिदवाइका वहज़ुर मन हज़र दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा बरकत लना फ़ी हफ़लतिल जमाल। अल्लाहुम्मा बरकत लना फ़ी हफ़लतिल जमाल। व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला हबीबिका खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। एक बार फिर मैं कमेटी की जानब से तमाम मजलूम साथियों का, खासूसन जो बाहर से आए हैं, फैसलाबाद से आने वाले शहबाज भाई, उनके साथी वज़ीराबाद से आने वाले सुल्तान भाई और उनके साथी, और मखसूस अपने मेहमानों ने ज़िम्मेदार जो बाबरकाद साहब उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। और आप यह पावर के दोस्तों, आपसे मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है कि चंदे की स्थिति कमी है। आपसे हमने कहा था कि सिस्टम और एग्जामिनर 500 रुपया दे, चंद बंदों ने दिया, खुदा के लिए अपना चंदा भरो कर अदा करो। और कोई साहूकार तो है नहीं या जाली बात तो है नहीं कि जो ऐसे ऐसे आप चंदा देख नहीं सुना आगे। इसलिए मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि हर वर्ष